Video shows cops handcuffing a worker from the Miami-Dade tax collector's office who's still in his uniform. नमस्कार, मैं करमपाल। अमेरिका में जो इंडिया के ट्रक ड्राइवर हैं या और जो दूसरे देशों के हैं जो इलीगल तरीके से अमेरिका में घुसे थे, जिनको इंग्लिश नहीं आती और उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस ले रखा है, तो अमेरिका सरकार ने, ट्रंप सरकार ने अब पूरी अपनी जो ताकत है, जो परिवहन डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ मोटर व्हीकल है, जहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस जारी होते हैं, वहाँ पूरा फोकस कर दिया है। आखिर इन बंदों ने ड्राइविंग लाइसेंस कैसे इशू कर लिए, कहाँ वो लूप होल है जिसके चलते ये बंदे ड्राइविंग लाइसेंस ले रहे हैं, अंग्रेजी इनको नहीं आती, सड़कों पर एक्सीडेंट करें कैसे हैं। तो ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, पुलिस एक बंदे को गिरफ्तार करी है। ये बंदा फ्लोरिडा में मियामी डेड एक जिला है, वहां का टैक्स कलेक्टर ऑफिस है, उस ऑफिस में क्लर्क का काम करता था और इस बंदे को गिरफ्तार किया गया है। ये गलत तरीके से ड्राइवरों को ये ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू करता था और कैसे करता था, पैसे लेता था, रिश्वतखोरी। आप ये मत समझो सिर्फ इंडिया में है, वहां भी ये है, लेकिन वहां इसको, इस बात को ये कह रहे हैं कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है कि एक बंदा रिश्वत लेकर लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर रहा है। इसे नेशनल सिक्योरिटी का इशू बना दिया गया है, इस बंदे को नौकरी से हटा दिया गया है, इसके खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं, बहुत बड़ी सजा इस बंदे को हो सकती है। Video shows cops handcuffing a worker from the Miami-Dade tax collector's office who's still in his uniform, accused of secretly renewing driver's licenses and getting paid. This guy is doing unlawful transaction. दरअसल वहां इसको पकड़ा कैसे गया है, ये बंदा पहले काम करता था, नौकरी करता था फ्लोरिडा हाईवे सेफ्टी एंड मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट में, और वहां से कुछ दिन पहले इसको जो मियामी डेड जिला है फ्लोरिडा में, उसके टैक्स कलेक्टर ऑफिस में इसको ट्रांसफर किया गया था। अब वहां जो इसकी सीनियर अधिकारी थी, उसने ये देखा कि इसकी खिड़की पे, काउंटर पे कोई बंदा नहीं है और उसके बावजूद भी ये पेपर स्कैन करने लग रहा है। पेपर स्कैन करके और जो डाटा फीड करते हैं अपने मोबाइल से देख के डाटा फीड कर रहा है। उसको शक हुआ, शक होने पर एकदम कार्रवाई नहीं की, उसने जैसे पुलिस को सूचित किया, अपने सीनियर अधिकारी को सूचित किया, पुलिस को रिपोर्ट दी। पुलिस ने पूरी उसकी जांच की, पहले लगातार उसके पीछे पड़ती रही और उसकी सारी जांच करके फिर एकदम पुलिस, उसने बंदे को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। और रिपोर्ट में पुलिस ने दर्ज किया पाया है, 1 महीने में इसने 5 ऐसे बंदों को लाइसेंस इशू कर दिए जो वहां ऑफिस में मतलब फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे। मतलब किसी बंदे को ना ड्राइविंग लाइसेंस लेना है तो फिजिकली डिपार्टमेंट मोटर व्हीकल में मौजूद होना होता है, लेकिन कोई बंदा नहीं था। इस बंदे ने पहले अपने मोबाइल में, जैसे जेली अकाउंट होता है ना, जेली अकाउंट से रिश्वत ली और उसके बाद मोबाइल पे अपना व्हाट्सएप पे इसने डाटा मंगा लिया और वो फीड कर दिया, अपने आप वो डॉक्यूमेंट स्कैन कर रहा था। तो ये शक होने पर ऐसे पकड़ा गया। अब पुलिस ये कह रही है कि जिन बंदों के इसने ड्राइविंग लाइसेंस इशू किए हैं, सबसे पहले तो वो लेन देन मतलब खंगाल रही है कि कितनी इसने रिश्वत ली है। और यहाँ की नहीं, जो इसे पहले फ्लोरिडा डिपार्टमेंट हाईवे मोटर व्हीकल में था, वहाँ की भी खंगाल रही है। मतलब उसका पूरा रिकॉर्ड देख रही है, पिछले डिपार्टमेंट का भी, टैक्स कलेक्टर ऑफिस का भी, कि इस बंदे ने कितने कितने काम किए हैं, कितनी रिश्वत का लेन देन हुआ है। फिर उसके बाद पुलिस ये देख रही है किन किन बंदों के ड्राइविंग लाइसेंस जो इशू किए हैं इस बंदे ने, तो उनसे कितनी रिश्वत ली है। इस बंदे पर तो बहुत बड़ी कार्रवाई होनी है, जिन्होंने रिश्वत दी है उन पर भी कार्रवाई होगी, उनको भी सजा होगी। इस बंदे ने क्या किया, मान लिया किसी का ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड कर रखा है, तो इसने रिश्वत लेकर उनको दोबारा जो सस्पेंड लाइसेंस थे वो बहाल कर दिए, क्लियर कर दिए, दोबारा इशू कर दिए। और जो बंदे वहां ऑफिस में प्रेजेंट नहीं थे उनको भी इसने इशू कर दिए। तो पुलिस अब इसके ऊपर, यदि इस बंदे ने जैसे ऑफिशियल मिसकंडक्ट किया है, ऑफिशियल मिसकंडक्ट में 3rd डिग्री का चार्ज लगेगा, यानी इसने जो गलत तरीके से, कोई बंदा नहीं था उसके बाद इसने इशू कर दिया और 5 साल की सजा हो सकती है। उसके बाद इस बंदे ने रिश्वत लेकर जो ड्राइविंग लाइसेंस दिए हैं, इसमें इसको 2nd डिग्री का चार्ज लगेगा और 15 साल तक की सजा हो सकती है। और जज इसको 250 घंटे की जो कम्युनिटी सर्विस है उसका भी ऑर्डर कर सकता है कि 250 घंटे की तरह कम्युनिटी सर्विस भी करनी पड़ेगी और जो 2nd डिग्री 3rd डिग्री के चार्ज होंगे
जो सजा फाइन होगा वो भी इस बंदे को देना पड़ेगा। और साथ में आप ये भी देखो, पिछले दिनों भी ये इस तरह का एक गिरोह पकड़ा गया था जो कि गलत तरीके से ये जो सीडीएल का जो टेस्ट होता है वो टेस्ट पास करवाता था। ये अपना बेल्ट बांध लेते थे यहाँ शरीर में, फिर उसके ऊपर उल्टा मोबाइल लगाते थे, फ्रंट कैमरा साथ में हो जाता था और वहाँ आगे से टी शर्ट काट लेते थे ताकि वो पूरा उसको स्क्रीन दिख जाए और कानों में ब्लूटूथ लगा के, और फिर ये पूरे तरीके से मतलब वो टेस्ट को पास कर लेते थे। 3-4 लाख रुपए लेते थे जो लैब के मालिक होते थे। तो ये भी पूरा मतलब खेल चला था और अब इस बंदे को गिरफ्तार किया। एक बार पहले वाले वीडियो देख लो एक बार, आगे बात करेंगे। तो एफएचपी कैसे कहता है कि यह धोखाधड़ी योजना काम करती है? हम ये देखकर हैरान थे कि वे कितनी सीमा तक जा रहे थे। ब्रायन ने इसे व्यवस्थित धोखाधड़ी बताया। जांचकर्ताओं का कहना है कि ट्रकों के लिए सीडीएल परीक्षा देने रूसवेल्ट पर डीएमवी पर गए लोगों के उपकरण से छेड़छाड़ की गई थी। आप उस उपकरण को देखते हैं जो वह पहन रहा है। उसके पास एक छाती हार्नेस है जो मोबाइल फोन को पकड़ता है। शर्ट के नीचे हार्नेस के साथ लाल आईफोन और एक छेद। इस वजह से वह इस टी शर्ट में छेद के साथ आता है। हाँ। अब यह नए एक वीडियो में देखें जो हमने डीएमवी से प्राप्त किया है। ये आदमी अपनी शर्ट खोलता है। ब्रायन कहता है ये फेस टाइम की तरह है। पुरुष कंप्यूटर के सामने बैठते हैं और चारों ओर हिलाते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज असामान्य है। जब तक कोई पार्किंग स्थल पर स्क्रीन पर परीक्षण के सवाल अंग्रेजी में नहीं पढ़ सकता और फिर उन्हें अपनी भाषा में इस ईयरपीस के माध्यम से बताता है, तब तक डीएमवी के कर्मचारियों को संदेह हो गया। ज्यादातर लोग जब एडीएल परीक्षा लेते हैं तो कपड़े उतारना शुरू नहीं करते। वे शर्ट के बटन खोल रहे हैं। यह सच है। अब तक 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, जो केवल हिमशैल की नोक है। यह है, ऐसा पूरे देश में हो रहा है। शायद जैक्सनविले से हम एक फर्क बना सकते हैं। तो इसकी सुपरवाइजर ने सबसे पहले इस बंदे को देखा था मियामी डेड जो जिला है वहाँ जो टैक्स कलेक्टर ऑफिस है उसमें, ये 37वें एवेन्यू में वहाँ जो बिल्डिंग में काम कर रहा था। तो इसकी जो सीनियर सुपरवाइजर ने देखा कि ये बंदा काम कर रहा है, कोई है ही नहीं, ये कैसे काम कर रहा है। तब इस बंदे को पकड़ में आया तो धीरे धीरे अब पुलिस ने जैसे इसको गिरफ्तार कर लिया है, इसको नौकरी से भी निकाल दिया है, बाहर कर दिया है और इसको गिरफ्तार करके और जेल में कर दिया है। हालांकि $18,000 की इसको जमानत राशि पर बॉन्ड इसको भरवा के इसको जमानत दे दी है। लेकिन इसकी जो जांच है, इसका पूरा रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, पूरा हिस्ट्री, इसका इतिहास टैक्स कलेक्टर ऑफिस का भी और पिछला भी जो फ्लोरिडा हाईवे डिपार्टमेंट व्हीकल में काम करता था उसका भी। अब पुलिस ये कह रही है कि इस बंदे ने 5 मौकों पर ऑफिशियल सिस्टम का, दरअसल क्या होता है ना, हर एक बंदे की एक आईडी बनी होती है और उस आईडी को ये बंदा क्या था, मतलब खुद अब खोल रहा था, अपने सिस्टम पे खोल रहा था ऑफिशियल आईडी को, और उसका यूज करके और फिर ये मतलब वो सिस्टम ऑफिशियल सिस्टम का यूज कर लिया और इसने मतलब अस्थायी परमिट, टेम्परेरी परमिट जारी कर दिए जो बंदे मतलब डिपार्टमेंट मोटर व्हीकल में नहीं थे, मौजूद नहीं थे। कानूनन उनको मौजूद होना होता है। दूसरा फिर इस बंदे ने क्या किया, जैसे जो सस्पेंड हो चुके थे लाइसेंस उनको रिन्यू कर दिया और सस्पेंड हो चुके लाइसेंस को उनको अपना क्लियर कर दिया। तो ये सारा जो बंदे ने किया है, अब इस बंदे की जो जांच करता है ये देख रहे हैं कि इसने जिन जिन को ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू किए ना, ये सभी बंदे अमेरिका में लीगल हैं या इलीगल हैं। यदि वो लीगल हैं तो उन पर ज्यादा कार्रवाई नहीं होनी। हालांकि यदि उन्होंने रिश्वत दी होगी, ऐसा सबूत मिल गया, ऑनलाइन रिश्वत दी है तो उन पर कार्रवाई की। यदि वो इलीगल लोगों को इश्यू कर रखे हैं तो फिर उन लोगों को भी पकड़ा जाएगा। उन्होंने रिश्वत देकर गलत काम करा, डिपोर्टेशन उनकी होगी। साथ में यदि वो लीगल होंगे, अमेरिका के ग्रीन कार्ड हैं, सिटीजन होल्डर हैं, तो फिर क्या होगा, उनके लाइसेंस दोबारा सस्पेंड किए जाएंगे और फिर उनको बहाल करवाने के लिए दोबारा फिर वहाँ डीएमवी ऑफिस में आना पड़ेगा, दोबारा फिर उनको अप्लाई करने का पड़ेगा, दोबारा वो फीस भरनी पड़ेगी, जो जुर्माना भरना पड़ेगा, दोबारा टेस्ट देकर फिर दोबारा लाइसेंस लेना का, यानी वो पूरी प्रक्रिया से उनको दोबारा गुजरना पड़ेगा। और यदि वो इलीगल होंगे और वो मतलब डंकी से घुसे होंगे, उनके पास ग्रीन कार्ड नहीं होगा, तो फिर उनको डिपोर्ट किया जाएगा। फिर उन पर जो फाइन है वो भी लगेगा कि उन्होंने रिश्वत दी। रिश्वत देने का इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो अब जो पूरा इस बंदे पर जो आरोप लगे हैं, एक तो ऑफिशियल मिसकंडक्ट के लगे हैं, एक इसने डिपार्टमेंट का जो सरकारी सिस्टम है, ऑफिशियल सिस्टम है, उसका गलत यूज किया है, जो कंप्यूटर
डिवाइस है उसने कंप्यूटर में जो अपना लॉगिन आईडी खोलकर जो छेड़छाड़ की है उसका मतलब इसके 6 धाराओं में 6 आरोप इस पर दर्ज किए गए हैं। कोई सेकंड डिग्री है, कोई थर्ड डिग्री है। बहुत बड़ा एक्शन इस बंदे पर होने वाला है। तो दरअसल क्या है, ट्रंप सरकार ने ये जो इंडियन ट्रक ड्राइवर हैं या अमेरिका से बाहर के जो ट्रक ड्राइवर हैं, खासकर हरियाणा पंजाब के बहुत बड़ी संख्या में, कैलिफोर्निया में, आपका फ्लोरिडा में, इंडियाना में, न्यूयॉर्क में, बहुत बड़ी टेक्सास में बड़ी संख्या में इंडिया के जो हरियाणा पंजाब के ट्रक ड्राइवर हैं वो जॉब कर रहे हैं। तो सरकार के निशाने पर है। ये हरियाणा पंजाब वाले हैं, उनको सारी रिपोर्ट है। ये बंदे वहां जमीनें बेच बेच कर यहाँ आ रहे हैं। ये कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वहां खेती करते थे, दूसरे काम करते थे। इनको इंग्लिश नहीं आती, कैसे सीडी लाइसेंस इनको इश्यू होगा। तो इसलिए सरकार ने अब इन बंदों पर तो कार्रवाई कर ही रही है। कैलिफोर्निया में 13,000 से ज्यादा ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए। साथ में अब सरकार इस बात पर फोकस कर दिया, आखिर इनको सीडीएल दे कौन रहा है, किस हेराफेरी में इन बंदों को दिए जा रहे हैं। अब पिछले दिनों भी आपने देखा था ना, ये एक पुलिस ने पूरा एक मतलब पकड़े थे कुछ लोग कि ये जो डीएमवी के ऑफिस में ये सीडीएल के जो टेस्ट देने आ रहे थे, तो टेस्ट देते इसमें ये कैसे अपने शरीर पर बेल्ट बांधकर बेल्ट में अपना मोबाइल सेट करते थे, उसके बाद मोबाइल को उल्टा करके और बैक कैमरा जैसे फ्रंट में कर लेते थे इधर, और जहां उसका कैमरा होता था वहां से ये टी शर्ट काट के सामने स्क्रीन दिखती रहे और कान में ब्लूटूथ लगा के सारा वो टेस्ट क्लियर करते थे। और जो टेस्ट क्लियर करवाते थे, जो ये पूरा जिन्होंने वो ऑफिस की जिम्मेदारी ले रखी थी, वो लगभग 3-4 लाख रुपए लेते थे टेस्ट पास करवाने के, जैसे जो लैब के इंचार्ज थे जहां ये टेस्ट होता था। तो पिछले दिनों ये गिरोह भी पुलिस ने पकड़ा था और उसके बाद पूरी विस्तार से कार्रवाई हुई थी। जिन जिन बंदों ने इस तरीके से गलत तरीके से ये पूरा सीसीटीवी में कैद हुए थे, किस तरीके से ये मतलब ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल अंदर ले जाकर कैसे वो टेस्ट पास कर रहे थे, उन सबके ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दिए थे और लैब वालों को बड़ा भारी जुर्माना लगा था। तो ये पूरा जो सिस्टम है ना, पूरा जो गैंग है, किस तरीके से ये जो सीडीएल इश्यू हो रहे हैं, अब सीन डफी के निशाने पर ये लोग हैं। सीन डफी जो अमेरिका के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने पूरे डीएमवी को पूरे अमेरिका में अलर्ट कर दिया, टाइट कर रखा है। मतलब इतनी खींचतान मतलब खिंचाई उनकी कर रखी है कि ये किस तरीके से आप सीडीएल इश्यू करें। इन बंदों को अंग्रेजी इनको नहीं आती, इनको ट्रैफिक रूल इनको नहीं पढ़ने आते, तो वो सारी जो खिंचाई इनकी हो रही है उसके चलते इन पर इतनी तगड़ी निगरानी हो रही है कि जहां जहां गलत तरीके से सीडीएल इश्यू हो रहे हैं उन सारे वो आदमी निशाने पर हैं। और उसी के चलते इस बंदे को गिरफ्तार किया गया है। और उसी के चलते पिछले दिनों ये जो पूरे इंडिया वाले जो पूरा ये गिरोह था, 3-4 लाख रुपए लेकर कैसे ये सीडीएल जारी करवाता था, टेस्ट पास करवाता था, इनको भी पकड़ा गया था। तो ये पूरी खबर है, अमेरिका में जो ट्रक ड्राइवर हो निशाने पर हैं, उनको सीडीएल इश्यू करने वाले वो लोग भी निशाने पर हैं। तो इस वीडियो पर आप अपने कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।